राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का एग्जाम था ज्योग्राफी का, आर्ट्स वाले स्टूडेंट लोग के लिए 24 फरवरी 2025। तो 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था और उम्मीद है आप लोगों ने 25 का 25 सही आंसर किया होगा। तो चलिए हम लोग आंसर की मिला लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इज एसोसिएटेड विथ नियो डिटर्मिनिज्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। हिंदी रूपांतरण पढ़ लेते हैं, रुको और जाओ। निश्चयवाद संबंधित है नव निश्चयवाद से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक फैक्टर इज और आर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? खनिज पदार्थ की उपलब्धता, नगरीकरण, औद्योगिकरण, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कोल खोज इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलेक्टिव फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। कोल खोज संबंधित है सामूहिक कृषि से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेपर इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग नहीं है? तो कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, टूरिज्म इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिटरी एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पर्यटन है। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर बी हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 5 नंबर तक आप लोग आंसर मिला लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, द ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज कनेक्टेड सिडनी टू पर्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। ऑस्ट्रेलिया पारम महाद्वीपीय रेल मार्ग जोड़ता है सिडनी और पर्थ को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड बाईलैटरल ट्रेड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी द्विपक्षीय व्यापार बोलते हैं दो देशों के बीच में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि इन विच ईयर डिड इंडिया एडॉप्ट द लिबरलाइजेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991। भारत में उदारीकरण को किस वर्ष अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडस्ट्रियल टाउन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? तो जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। उम्मीद है 9 नंबर तक आप लोग मिला लिए होंगे और 9 का 9 क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बिल्कुल करेक्ट आंसर की आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दिया गया है कि सर्कुलर पैटर्न ऑफ टाउन डेवलप्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन प्लेन्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप नगर का विकास होता है मैदानों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इन रिसेंट ईयर्स नंबर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम विच कंट्री वाज द हाईएस्ट इन इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी, यानी हाल के वर्षों में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही? तो बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है 11 नंबर तक आप लोगों ने मिला लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लीस्ट लिटरेसी रेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ आइसोलेटेड सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। हिंदी रूपांतरण पढ़ लेते हैं। परिक्षिप्त बस्तियां संबंधित है एकाकी बस्तियों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द वेराइटीज ऑफ कॉफ़ीज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरेबिका, रोबोस्टा, लिबेरिका, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कॉफ़ी की किस्में हैं? अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद है 14 नंबर तक आप लोग मिला लिए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया था ज्योग्राफी में।
जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग मिला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें है स्मॉल फार्म साइज, इंडेप्टनेस, लो प्रोडक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय कृषि की समस्याओं से संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा छोटे खेत, ऋणग्रस्तता, निम्न उत्पादकता, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वाटर प्रॉब्लम्स आर प्रोबेबली इमर्जिंग ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, वाटर पोल्यूशन, डिप्लेशन इन रिसाइकल ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। जल समस्या के संभावित कारण है जल का अधिक दोहन, जल प्रदूषण, जल के पुनः चक्रण में कमी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। तो हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वो हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर तक हम लोग मिला लिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटेलिक मिनरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिका, कोल, लाइमस्टोन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर तक हम लोग आंसर मिला लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 20। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इज सिचुएटेड एट जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाटा लौह तथा इस्पात कंपनी टिस्को स्थित है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर बी। जमशेदपुर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर मिला लिया होगा यहाँ तक। 20 के बाद 21 नंबर में पूछा गया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 22वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन वाज कलर टीवी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। 1982 में। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 तक आप लोग मिला लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एसोसिएटेड विद द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का निम्नलिखित में से कौन सा से लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। टाटा लौह तथा इस्पात कंपनी, राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि एयर इंडिया इज एसोसिएटेड विथ एयरवेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एयर इंडिया संबंधित है वायुमार्ग से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स इन इंडिया। तो लैक ऑफ बेसिस एमिनिटीज, ओवर क्राउडेड, ड्रग्स अब्यूज, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है। मूलभूत आवश्यकताओं कमी, अत्यधिक भीड़ भाड़, नशीले पदार्थ उपयोग और नशीले पदार्थों का उपभोग, और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 तक हम लोग आंसर के मिला लिए 25 क्वेश्चन होगा ज्योग्राफी का। उम्मीद है आप लोगों ने 25 का 25 आंसर सही किया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना मार्क्स आप लोग को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में जो एग्ज़ाम दिए हैं ज्योग्राफी का, और इसी तरह जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।